हाँ जी, तो आ गए। तो गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड आर्टिस्ट्री। तो गाइज़, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया कोर्स जो कि मेरे फ़ायदेमंद होगा और आपके लिए भी बहुत फ़ायदा होगा। तो सिंपली यार मैं बताऊं तो यार मैं अब स्टार्ट करने वाला हूं फुल स्टैक का एक कोर्स। तो यार आज की वीडियो में सिंपल सा बस मैं एक रोड मैप बताने वाला हूं कि मैं उसे कि यार मैं फ्रंट एंड और बैक एंड में क्या क्या पढ़ूंगा। मींस फ्रंट एंड प्लस बैक एंड, इन दोनों के लिए मैं क्या पढ़ने वाला हूँ। और इन दोनों को जब हम कंबाइन कर देते हैं वो हो जाता है हमारा फुल स्टैक। ठीक है, तो यार सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रंट एंड क्या होता है, एंड देन वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज़ बैक एंड। ठीक है, तो सबसे पहले बताते हैं यार जो हमारा फ्रंट एंड होता है ना, फ्रंट एंड यानी कि मैं इसको ऐसे समझाता हूँ। जैसे फॉर एन एग्जांपल, सॉफ्टवेयर सिस्टम में वो वाला पार्ट होता है जो यूज़र को दिखता है। नहीं समझा आप? देखो, सपोज़ ये एक पूरी वेबसाइट है। अभी मैं वेबसाइट मानने की कह रहा हूँ, या फिर एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ही बोल लो उसे। ठीक है, सो यार जब मैं इसमें देखूँगा ना, जो जो मुझे चीज़ें दिखाई दे रही हैं इसके अंदर, या मुझे जो डाटा इसका दिखाई दे रहा है, मुझे इसके फंक्शनलिटी दिखाई दे रही है, तो यार वो चीज़ जो आती है ना वो फ्रंट एंड के अंदर आती है। ठीक है, यानी कि जो यूज़र के सामने जो दिखता है ना, ये यूज़र जो इंटरेक्ट कर रहा होता है डाटा उस फंक्शनल के साथ, उसे हम फ्रंट एंड बोलते हैं। अब मैं बात करता हूँ हमारे बैक एंड की। सो बैक एंड क्या है बेसिकली? बेसिकली बैक एंड जो है ना फ्रंट एंड का एक अपोजिट वर्ड है, वो समझ लो। यानी कि हम कह सकते हैं बैक एंड सिस्टम का या फिर सॉफ्टवेयर सिस्टम का एक वो वाला पार्ट जो कि डाटा और फंक्शनलिटी को कैसे मैनेज कर रहे हैं, कैसे यूज़ कर रहा है, जो कि सर्वर साइड पर कैसे कम्प्लीटली वर्क कर रहा है, वो ये बताता है बैक एंड। ठीक है, यानी कि जो फ्रेमवर्क हो गए, इंटरफेस हो गए, वो सब फ्रंट एंड में आते हैं। बैक एंड सिंपली यार उसको मैनेज कैसे कर रहे हैं, उस इंटरफेस को, उस सर्वर साइड को बना रहे हैं, तो वो सब सिंपली बैक एंड में आता है। अब हम बात करने वाले हैं हमारे HTML या CSS बोल लो, दोनों अलग ही ध्यान रख लेना। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं HTML की। ठीक है, तो HTML बेसिकली मुझे पता है कि HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, मार्कअप। ठीक है, HTML की फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो HTML की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, एंड CSS की बात करते हैं, वो मैं बाद में बात करूँगा CSS क्या है। सबसे पहले मैं बताता हूँ HTML है क्या एक्चुअली में। सो HTML क्या है? HTML जो कि वेब पेजेस होते हैं ना, उनको स्ट्रक्चर देता है। सिंपल सी बात है कि भाई जो HTML होता है ना, वो किसी भी वेब पेज हो गया, किसी भी वेबसाइट हो गई, कोई भी, उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके गाइस, नाउ अब बात करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर बन गए हमारे। अब बात करते हैं CSS क्या होती है। CSS भी एक CSS एक स्टाइल सीट है। पहला बता देता हूँ आपको, स्टाइल सीट है जो कि वेब पेजेस के प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, देखो CSS की फुल फॉर्म होती है कास्केडिंग स्टाइल सीट। ठीक है, सपोज जैसे कि हमारा जो HTML है उसने क्या कर दिया, हमारी वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर दिया, बना दिया। ठीक है, अब उस डिज़ाइन को मुझे विजुअली अपेयर करना है, मतलब कि उसके अंदर मुझे कुछ अच्छे से टेक्स्ट ऐड करने हैं, फॉन्ट्स ऐड करने हैं, स्पेसिंग लानी है, लेआउट्स ऐड करने हैं। तो यार ये सब चीज़ें होती हैं ना CSS की मदद से होती हैं। हम इसके अंदर CSS की कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर लेते हैं डायरेक्टली। अगर हमें HTML के अंदर यूज़ करना है तो हमें ये सब करना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट जावास्क्रिप्ट। तो यार व्हाट इज़ एन जावास्क्रिप्ट? ठीक है, जावास्क्रिप्ट एक हाई लेवल इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। ठीक है, जो कि वेब पेजेस को इंटरेक्टिव और डायनेमिक बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है भाई, जो भी हमारी वेबसाइट बनने वाली है उसको मुझे इंटरेक्टिव भी बनाना है और डायनेमिक भी बनाना है। सो दैट्स वाई वी यूज इज़ जावास्क्रिप्ट। भाई देखो, पूरी जो फुल स्टैक है ना मेनली, वो पूरी जावास्क्रिप्ट के ऊपर काम कर रही है। अगर सब देखोगे, Node.js हो गया, अगर मैं फ्रंट एंड की बात करूँ तो Next.js, React.js, Tailwind,
जू स्टैंड, रिएक्ट क्वेरी, ये सब जावास्क्रिप्ट के ऊपर बेस करती है, ध्यान दे लेना, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट इज़ वेरी मेन, इसको हमें काफ़ी टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जेएस की। तो यार नेक्स्ट जेएस हो गया, चाहे रिएक्ट जेएस हो गया, ठीक है, ये दोनों एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले नेक्स्ट जेएस क्यों यूज़ करते हैं हम, ठीक है। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि जो हमारा नेक्स्ट जेएस है वो एक ओपन रिएक्ट बेस्ड लाइब्रेरी है, ठीक है, जो कि जावास्क्रिप्ट यूज़ करता है, सिंपल है भाई। नेक्स्ट जेएस जो होता है ना, फ्रेमवर्क बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, बस इतना ध्यान रख लो। अभी इससे हम फ्रेमवर्क बनाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं रिएक्ट जेएस। रिएक्ट जेएस भी मैंने आपको बताया, जैसे कि रिएक्ट जेएस ऑल्सो इज़ एन वी कैन से दैट इट इज़ ऑल्सो एन जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी, ठीक है, जो कि ना इंटरफेस बनाने के लिए यूज़ होते हैं। अब बात करेंगे यार फ्रेमवर्क और इंटरफेस, तो डिफरेंस है, इसको हम बाद में क्लियर कर लेंगे जब हम करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं टेलविंड की। तो यार टेलविंड क्या है हमारा, टेलविंड, ठीक है। तो यार सिंपल सी बात है, टेलविंड है क्या। टेलविंड हमारी एक यूटिलिटी फर्स्ट क्लास होती है सीएसएस की। बेसिकली अगर मैं बात करूँ, टेलविंड सीएसएस की क्लासेस को यूज़ करता है, ठीक है, और उसको डायरेक्टली यूज़ करते हैं। मैं फॉर एन एग्जांपल बताता हूँ, जैसे सीएसएस में जब मैं फ़ॉन्ट बनाता हूँ, ठीक है, मैं उसके लेआउट्स बनाता हूँ, कलर्स डालता हूँ, स्पेसिंग करता हूँ, उसमें मुझे बहुत बारी लिखना पड़ता है, ठीक है। लेकिन टेलविंड क्या करता है ना, टेलविंड ना प्री डिज़ाइंड क्लासेस बना कर रखता है सीएसएस की, जो कि उसको डायरेक्टली यूज़ करने के लिए हमें एक्सेस देता है या एनेबल करता है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे एनपीएम और पीएनपीएम, ठीक है। तो यार एनपीएम और पीएनपीएम आई थिंक कभी नहीं सुना होगा आपने भी, हम, ठीक है। सो यार सबसे पहले बताता हूँ, एनपीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नोड पैकेज मैनेजिंग, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा पीएनपीएम। पीएनपी क्या होता है, पीएनपीएम बेसिकली अगर मैं बात करूँ ना, एनपीएम का एक एक्सटेंडेड वर्जन बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसकी जो फुल फॉर्म होते हैं, अगर सबसे पहले, क्योंकि यार हम जो होते हैं ना, किसी भी शॉर्ट फॉर्म को जब हम देखते हैं हम बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हैं कि भाई इसका मतलब क्या। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, पीएनपी होती है हमारी प्लग एंड प्ले नोड पैकेज मैनेजर, ओके। एंड हमारा एनपीएम क्या था, नोड पैकेज मैनेजर, ठीक है। मैनेजिंग बोल दिया वो, ठीक है, वो वही चीज़ होती है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं एनपीएम और पीएनपीएम, ये दोनों हैं क्या एक्चुअली में। तो यार ये दोनों एक पैकेज मैनेजर हैं जो कि नोड जेएस के इकोसिस्टम में यूज़ होता है, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ना, हमारा जो एनपीएम होता है वो नोड जेएस के इकोसिस्टम में यूज़ किया जाता है। ये नोड जेएस के साथ प्री इंस्टॉल्ड आता है। अगर मैं बात करूँ, जब मैं नोड जेएस को इंस्टॉल करता हूँ देन ये ऑटोमेटिकली मेरे को इंस्टॉल्ड मिलता है हमारे सिस्टम के अंदर, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं गिट और गिटहब। यार देखो, आप सबने गिटहब सुना होगा, गिट भी मे भी सुना ही होगा, ठीक है। नाउ सी गाइस, सबसे पहले आप बात करते हैं गिट की। तो एक गिट है क्या भाई, यार गिट जो होता है ना हमारा एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है, जो कि यार सोर्स कोड मैनेजमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, गिट क्यों यूज़ करते हैं भाई, हमारे पास कोई भी कोड है, कोई भी हमारा सोर्स कोड है, उसको मैनेज करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं इसका प्राइमरी पर्पज़ है क्या एक्चुअली में। इसका प्राइमरी पर्पज़ है मल्टीपल जो डेवलपर्स होते हैं ना, उनके बीच में जो कोलैबोरेशन होता है, इंटरेक्शन होता है ना, उसको अच्छा बनाना, भाई कोई चीज़ में दिक्कत ना आए। सो दैट्स वाई वी विल यूज़ दिस। हम आते हैं हमारे गिटहब पे। यार गिटहब आपने सुना भी होगा, जैसे कि मुझे पता है गिटहब जो है एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो कि कोड होस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है, वर्जन कंट्रोल के लिए यूज़ किया जाता है, एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है। सिंपल है, आपको पता है इसके बारे में, बस थोड़ा बहुत हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, लेकिन ऐसे कर लेंगे, ठीक है। नाउ अब हम बात करने वाले हैं हमारा टाइप स्क्रिप्ट। टाइप स्क्रिप्ट से पहले यार मैं आपको बताना चाहूँगा जेड यू स्टैंड बोल लो या जू स्टैंड बोल लो, ठीक है। ये एक्चुअली में है क्या, देखो जू स्टैंड जो है ना,
ये एक जावास्क्रिप्ट को हम कह सकते हैं ना सिंपली यार, जूस्टैंड जो है ये भी एक जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है जो रिएक्ट एप्लीकेशन के लिए यूज़ होता है। जो रिएक्ट से जो बनी होती हैं जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं ना, जूस्टैंड उसमें यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। जैसे कि रिएक्ट एप्लीकेशंस में स्टेट मैनेजमेंट को सिंप्लीफाई करने के लिए यूज़ करते हैं ना, ऐसे जूस्टैंड भी यही काम करता है। अब क्या बात करते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स स्टेट होती है ना उसको इजीली हैंडल करने के लिए भी जूस्टैंड को यूज़ किया जाता है। सिंपल है, रिएक्ट एप्लीकेशन में जो जो स्टेट्स होती हैं उनके अंदर जो भी कॉम्प्लेक्सिटी होती है उनके अंदर सिंप्लिसिटी लाई जाती है, और उनको उनकी जो स्टेट्स होती हैं उनको ईजीली हैंडल करने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अब मैं बात करने वाला हूँ थोड़ी सी हमारे वी कैन से दैट टाइप स्क्रिप्ट। या टाइप स्क्रिप्ट एक जनरली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, जो कि सिंपली यार वी कैन से दैट जावास्क्रिप्ट की तरह होती है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो बाद में जान लेंगे। अब डीबगिंग क्या होता है यार, डीबग निकालने हैं भाई, उसको डीबग करना भाई, जो हमारा कोड है वो अच्छे से चल रहा है नहीं चल रहा है, कुछ एरर दे रहा है तो उसको सही करना, ये सब हमें और सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये जो होता है मैंने आपको जो बताया ये पूरा का पूरा बेसिक टू एडवांस है। अब बात करते हैं हमारे जावास्क्रिप्ट की। जावास्क्रिप्ट के नीचे मैं जावास्क्रिप्ट की बात कर चुका हूँ, सॉरी। वी विल टॉक अबाउट राइट नाउ रिएक्ट क्वेरी। तो यार रिएक्ट क्वेरी एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है, ठीक है। इसका मेन जो गोल होता है ना, सर्वर साइड डाटा को फैच करना और क्लाइंट साइड कैच को शेयर करने के लिए सिंपल एपीआई प्रोवाइड करना होता है। सिंपल है, मैंने क्या बताया आपको कि रिएक्ट क्वेरी क्या करता है। रिएक्ट क्वेरी एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जैसे मैंने आपको बताया, एंड इसका जो मेन गोल होता है ना, सर्वर साइड डाटा को वो फैच करता है, ठीक है, और क्लाइंट साइड कैच करके डाटा को शेयर करता है। और डाटा को जब शेयर करता है वो एक सिंपल सी भाषा ये कह सकते हैं कि एक एपीआई प्रोवाइड करने के लिए भी यूज़ करता है, ठीक है। रिएक्ट टेस्टिंग क्वेरी है क्या? रिएक्ट कंपोनेंट्स को टेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है रिएक्ट टेस्टिंग क्वेरी, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट बैकएंड। सो मैंने आपको बता दिया था बैकएंड है क्या एक्चुअली में, फ्रंट एंड का जस्ट अपोजिट, मतलब जो हमें सामने का फ्रेमवर्क दिख रहा है, हमें जो वेब पेज दिख रहे हैं, उसके डाटा दिख रहे हैं, उसके फंक्शनलिटीज़ दिख रही हैं, वो हमें दिख रही हैं, लेकिन जो यूज़र है वो उसे दिख रही हैं, लेकिन यूज़र को ये नहीं पता कि वो कैसे मैनेज की जा रही हैं, ठीक है, वो कैसे क्रिएट किए जा रही हैं। तो ये सब जो पार्ट आता है ना वो बैकएंड के अंदर आता है, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं नोड.जेएस की। तो यार नोड.जेएस है क्या हमारा? नोड.जेएस एक ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जो कि यह सर्वर साइड एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। सिंपल है। दूसरा इसका यूज़ जो होता है ना, डेवलपर्स जावास्क्रिप्ट को सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एसक्यूएल। एसक्यूएल क्या है बेसिकली? यार एसक्यूएल का मतलब होता है बेसिकली एसक्यूएल जो होती है ना एक हमारी क्वेरी लैंग्वेज होती है, सीक्वल क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं एसक्यूएल के अंदर हम करते क्या हैं। एसक्यूएल के अंदर हम बनाते हैं कुछ डाटाबेसेस, रिलेशनल डाटाबेस हो गए, जैसे कि बेसिकली कहाँ पे डाटा को हमें स्टोर करना है, मैनेज करना है, क्रिएट करना है, मॉडिफाई करना है, डिलीट करना है। सो ये सब हमारा एसक्यूएल के थ्रू हो जाता है कि हमारा डाटा कहाँ सेव हो रहा है, ठीक है। ये रेडिस जो हो गए, डॉकर हो गए, ये सारी जो अलग अलग फाइल्स हैं, ये सारी स्टोरेज को मैनेज करने के लिए भी यूज़ होती हैं, नेटवर्क को यूज़ करने के लिए भी यूज़ होती हैं। ऐसी वेब सॉकेट्स भी नेटवर्क मैनेज करते हैं, ठीक है। ये सब बैकएंड में आता है हमारा। अब बात करते हैं हमारी वेब सिक्योरिटी की। सो वेब सिक्योरिटी यार सिंपल सी बात है, अगर हम कोई चीज़ बना रहे हैं, ठीक है ना, उसको हमें सिक्योर भी तो करना पड़ेगा ना, कि भाई कभी कोई डाटा लीक ना हो जाए, कोई डाटा मतलब किसी गलत जगह ना पहुंच जाए, भाई इंटीग्रिटी मेंटेन रहे। तो ये सब भाई वेब सिक्योरिटी के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं एपीआईज़। बेसिकली एपीआईज़ बेसिकली यार इंटरफेस प्रोवाइड करने के लिए यूज़ की जाती हैं। इंटरफेस प्रोवाइड का मतलब ये है, सपोज़ दो वेबसाइट हैं, ठीक है। अब दो वेबसाइट को मुझे कैसे इंटरेक्ट कराना है, कैसे उन दोनों को कम्युनिकेट कराना है, तो जो बातचीत होती है ना वेबसाइट या सिस्टम
सॉफ्टवेयर सिस्टम जो हो गया हमारा, वो API के थ्रू होता है, ठीक है। नाउ हमारा ये सारे फेजेस जब कंप्लीट हो जाते हैं ना, फ्रंट एंड और बैक एंड के, लास्ट में आता है हमारा एक डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट बेसिकली वी कैन से दैट इट इज़ अ पार्ट ऑफ ए होस्टिंग, कि भाई हमारी जो वेबसाइट है वो जब हमारी रेडी हो चुकी है, बन के सारे टेस्टिंग क्लियर हो चुकी हैं, देन वो रेडी है डिप्लॉय होने के लिए, कि हाँ भाई उसको रियल वर्ल्ड में उसको हम निकाल सकते हैं कि भाई और यूज़र्स जो हैं उसको यूज़ कर सके, ठीक है। नाउ सो गाइज़ आज के लिए इतना ही, कि भाई मैंने आपको ये बताया है कि फुल स्टैक का जो हमारा रोड मैप है हम उसको क्या क्या फॉलो करेंगे, ठीक है। और गाइज़ मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, बहुत दिनों बाद वीडियो आ रही है, बिकॉज़ यार जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाली थी कि यार मेरा एक्चुअली फ़ोन जो है वो चोरी हो गया है। सो इस चक्कर में मैं एडिट नहीं कर पा रहा था कुछ भी, और यार लैपटॉप में भी दिक्कत थी, सो दैट्स वाई वीडियो बहुत ज़्यादा लेट आई है, ठीक है ना। अब बात करते हैं, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ यार कि ये फुल स्टैक का जो कोर्स होगा, हालांकि ये मैं बिगनर के लिए बना रहा हूँ। बिगनर मीन्स यार मैं भी बिगनर हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ, जो मैं सीख रहा हूँ वो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। एंड दूसरी बात ये है कि यार देखो ऐसा मत देखना यार मैं बहुत ज़्यादा फास्ट बोल रहा हूँ, थोड़ा सा फास्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन ना समझ में आए ना, बस आप इस चार्ट को पढ़ के भी समझ सकते हो, और जहाँ से जो बात आपको समझ नहीं होगी वो आप सर्च करके भी देख सकते हो। ओके गाइज, सो दैट्स ऑल, एंड दिस इज़ कोड आर्टिस्ट्री साइनिंग ऑफ, बाय बाय।